नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे दहशत वाला बुखार, क्या है उपचार। जी हाँ, कुशीनगर में रहस्यमयी बुखार से एक सप्ताह के अंदर मासूमों की मौत से हड़कंप मच गया है। मासूमों की मौत की खबर सामने आने के बाद जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगा रही है। गांव में बुखार से पीड़ित बच्चों की जांच के साथ दस्तक अभियान के तहत साफ सफाई शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर क्या है ये खतरनाक लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया जो बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। दहशत वाले बुखार से गांव में हाहाकार। दहशत वाला बुखार, क्या है उपचार। कुशीनगर में 5 मासूमों की मौत की क्या है वजह। आखिर क्या है ये खतरनाक लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया, ये कैसे मासूमों को बना रहा शिकार। खुले में क्यों फेंकी गई इस्तेमाल की गई सिरिंज। बच्चों की मौत का आखिर कौन जिम्मेदार। नेबुआ नौरंगिया विकासखंड के पिपरा खुर्द गांव में बीते 24 घंटे के अंदर 2 मासूमों की मौत से ग्रामीणों में दहशत है, जबकि गांव में अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बुखार से पीड़ित हैं, जिनका इलाज स्थानीय सीएचसी कोटवा में चल रहा है। आपको बता दें कि पिपरा गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित ढोला गांव में भी बीते 28 नवंबर को बुखार से पीड़ित 3 मासूमों की मौत हो गई थी। इस मामले में हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात सामने आई कि जब संक्रमण और गंदगी से फैल रही इस बीमारी की जांच करने गांव में गई टीम खुद संक्रमण को बढ़ावा देती नजर आई। जांच में इस्तेमाल किए गए इंजेक्शनों के सिरिंज खुलेआम घरों के सामने फेंक दिए गए। आपके घर में एक बच्चे की मौत हुई है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ? उल्टी हुई लापरवाही से लेके गए नहीं जा बारहवा बारहवा डॉक्टर नहीं रहना तो रमकोला ले गए नहीं जा। रमकोला से रिफर हो गए तो जिला पर ले गए नहीं, जिला पर से लिख देना लो तो गोरखपुर ले गए नहीं जा। आपके घर में मासूमों की मौत हुई है, कैसे हुई और कहाँ दिखाया आप लोगों ने? शुक्रवार का दिन यहाँ मतलब सुबह सवेरे बुखार हुआ, उल्टी थोड़ा सा हुआ, उल्टी मतलब बंद हो गया, लेकिन बुखार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और तेज़ हो गया। तो फिर हमने डॉक्टर बुला कर लाया, तो डॉक्टर बोले कि इसका बुखार बहुत तेज़ है और इसमें कोई दवा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ मासूमों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृत बच्चों का ब्लड सैंपल लेकर गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजा है। जांच में सभी मृत बच्चों में लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया के संक्रमण की पुष्टि हुई है। लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया पालतू जानवरों, चूहों और छछूनों के यूरिन से पनपता है और ये मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता है। हमारे अस्पताल में अभी प्रेजेंट में 3 बच्चे एडमिट हैं और तीनों की स्थिति बहुत अच्छी है, इम्प्रूविंग कंडीशन है। क्या बीमारी हुई है? इनको तो नेगेटिव मिला है। इनके घर वाले बच्चे जो बीमार थे, जो जिनका डेथ हुआ है, उनको लेप्टोस्पायरोसिस मिला था। नेबू नौरंगिया में हमें 28 तारीख को सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के 3 बच्चों की डेथ हुई है। तो हमने तुरंत अपनी टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम एमओआईसी के निर्देशन में और एरिया के डिप्टी सीएमओ के निर्देशन में भेजी थी। डीएम साहब ने भी इसको संज्ञान लिया था, हमसे कहा था, तो हम सब लोग वहाँ पे गए थे और हमने अपनी जो भी कार्रवाई थी घर घर जाके अपनी टीम लगा के सर्वे कराया गया था। देखिए, जब फ्राइडे को जो है पहली बार जो जानकारी मिली थी कि ढोला एक गांव पड़ता नेबुआ नौरंगिया में, कि वहाँ पे 3 बच्चों की जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो डेथ हुई,
तो जानकारी प्राप्त करने पे इसलिए आया क्योंकि तीनों डेथ जो है अलग अलग जगह पे हुई थी, एक बीआरडी में, एक जिला अस्पताल में और एक घर पे। लेकिन कॉमन पॉइंट जो डेवलप हुआ था वो ये हुआ था कि गांव में एक ही गांव के 3 बच्चों की अगर डेथ हुई है तो बुखार की वजह से, तो फिर हम लोगों ने अपनी मेडिकल टीम को वहाँ पे भेज दिया था। मेडिकल टीम फ्राइडे से ही हमारी वहाँ पे 24 घंटे 3 3 शिफ्ट में वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम और बाकी डिपार्टमेंट्स के जो चाहे साफ सफाई के लिए डीपीआरओ साहब हैं। इन सब के बीच सवाल बड़ा है। एक तरफ दहशत वाले बुखार से कुशीनगर में मासूम की मौत से गांव में हाहाकार है, वहीं दूसरी तरफ इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बड़ा है। ठीक है, तो खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बागपत से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। पटाखों के अवैध भंडारण में विस्फोट हुआ है। अवैध भंडारण में बागपत से खबर आपको बता रहे हैं। धमाके से पूरा इलाका दहला है, चारों तरफ अफरा तफरी मची है। दमकल कर्मियों ने घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मुगलपुरा का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। धमाकों से दहला पूरा इलाका, चारों तरफ अफरा तफरी मची है। दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और तस्वीरें आप देख सकते हैं। अवैध पटाखों का भंडारण था जिसमें ये विस्फोट होता है, और विस्फोट इतना जबरदस्त था, इतना भीषण था कि पूरा इलाका दहल जाता है। और कुलदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे। कुलदीप, क्या जानकारी है? पटाखों के गोदाम में भीषण धमाका हुआ है, क्या जानकारी है? तो आपको कि बागपत कोतवाली क्षेत्र का जो मुगलपुरा मोहल्ला है वहाँ पर ये धमाका हुआ है, और इतना जबरदस्त धमाका था कि जिससे आसपास के जो मकान थे वो भी दहल गए। और ये बताया जा रहा है कि हनीफ और सोनू नामक 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब बहुत कम एरिया में और पोस्ट कॉलोनी के अंदर जो है पटाखों का भंडारण लगा रखा था। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और इस पर कार्रवाई की बात कर रही है। जी ठीक, लेकिन क्या कुलदीप अब तक कितने लोग घायल हुए हैं, किसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई, और इसको लेकर प्रशासन ने कुछ ताजा जानकारी दी? बिल्कुल, बता दूं आपको कि इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। हालांकि 2 उसमें महिलाएं हैं, उनको वो भी घायल हो गई थी और उनको जो है सीएचसी में उनका इलाज किया जा रहा है। बाकी 4 जो अलग से घायल है उनको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया है। हालांकि 10 से 12 लोगों के घायल होने की अभी तक सूचना है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जी, तो 10 से 12 लोगों के घायल होने की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बागपत पटाखे के अवैध भंडारण में भयंकर विस्फोट हुआ है। और चलिए अपनी खबर की तरफ हम रुख करते हैं, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, दहशत वाला बुखार और क्या उपचार है। जहां कुशीनगर से खबर आती है जो दिल को दहला देती है, यहाँ पर 5 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है और साथ ही साथ 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे घायल हुए हैं जिनका उपचार चल रहा है। और वो आपको बता दें, ये जो ख़तरनाक बैक्टीरिया है जिसे लेप्टोस्पायरोसिस कहा जा रहा है, इससे ग्रसित है। लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ और देखने को मिली, जब स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची, जैसा कि आपने देखा, तो वो जांच करने के बाद सिरिंज को उन्होंने वहां पर फेंक दिया, लोगों के घरों के सामने फेंक दिया। और उसके बाद ये देखने को मिला है जो बच्चे हैं वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है। 5 बच्चों की आपको बता दें मौत की खबर है, जिसको लेकर अब ये सवाल बहुत बड़ा जन्म ले रहा है कि बच्चों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, ताकि वक्त रहते क्यों इस बैक्टीरिया के बारे में पता नहीं लगाया गया, और अगर बैक्टीरिया के बारे में पता लग गया तो ऐसे खुले में सिरिंज क्यों फेंकी गई। यह अहम सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक श्रीवास्तव जी आपका। सुभाष द्विवेदी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है सुभाष द्विवेदी जी आपका। और सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है, सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण
पाठक कुशीनगर से हमारे संवाददाता इस वक्त हैं और नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुक करते हैं सीधे कृष्णानंद पाठक जो कि हमारे संवाददाता हैं। कृष्णानंद, क्या जानकारी है? 5 मासूम बच्चों की मौत हो गई है कुशीनगर में, जिससे गांव में मातम पसरा है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के मासूम बच्चे जो हैं बैक्टीरिया से इन्फेक्टिव हैं। मैं चाहूँगा खबर को विस्तार से बताएं एक बार फिर से और ताज़ा जानकारी दें। अनम्यूट करें कृष्णानंद, अनम्यूट करें और बोलें। अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। वो नाउ स्क्रू ड्राइवर। हाँ कृष्णानंद, आपकी आवाज नहीं हम तक आ पा रही है। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये पूरा मामला जो है कुशीनगर के ढोढाना का है, जहाँ पे लगातार बच्चों के ये रहस्यमयी तरीके से जो बुखार हुआ उस पे लगातार सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ गए। बाद में फिलहाल 5 बच्चों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत मची हुई है। साथ ही अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार कैंप करके गांव में टीकाकरण के साथ साथ बच्चों के इलाज के लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रही हैं, जिसकी वजह से फिलहाल अभी मौके पे गांव में मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है जी। ठीक है, तो अहम जानकारी, फिलहाल कितने बच्चे अभी इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रसित हैं और उनको लेकर जो टीमें हैं वो जमीनी स्तर पर क्या काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि कम से कम सैकड़ों की संख्या थी जिसमें बच्चे संक्रमित हुए थे। फिलहाल अभी पूरे गांव में लगभग बच्चों का इलाज चल रहा है जिला अस्पताल पे। जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक लगातार इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी मौके पे सब कुछ ठीक है। लेकिन कृष्णानंद, एक चीज और देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि जो जांच की जा रही है, बच्चों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, खुले में ही वहां पर सिरिंज फेंकी गई हैं। अगर ऐसे टीमें काम करेंगी तो ये तो संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है वहां पर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी है गांव के लोगों के साथ। मैं जब ग्राउंड जीरो कर रहा था तो लगातार लोगों ने ये बताया कि मौके पे स्वास्थ्य टीम भी नहीं पहुंच पाई, न मौके से समुचित इलाज मिल पाया। इसकी वजह से लगातार बच्चे बीमार पड़ गए। रास्ते में किसी ने दम तोड़ दिया तो किसी ने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। फिलहाल अभी गांव के लोगों का जो कहना है, मैंने जो जमीनी स्तर पे जो रिपोर्टिंग की थी उसमें ये खुल के सामने आया है कि सब कुछ लगभग लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है जी। तो अहम जानकारी साफ तौर पे दी। विवेक श्रीवास्तव, क्या कहेंगे? स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कुशीनगर में देखने को मिल रही है। 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, दर्जनों बच्चे आपको बता दें इस बैक्टीरिया से ग्रसित हैं। टीमें पहुंची लेकिन उनके काम करने का तरीका जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, खुले में सिरिंज फेंकी हुई, घरों के बाहर सिरिंज पड़ी हुई है और तमाम चीज़ें जैसा कि तमाम दर्शक देख सकते हैं। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर और 5 जो मासूम बच्चों की मौत हुई है उनको लेकर? देखिए आदित्य जी, प्रथम तो ये कह लीजिए व्यवस्था शुरू हुई है ग्राम पंचायत स्तर पे। ग्राम सभा के अंदर साफ सफाई स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय ग्राम प्रधान के नेतृत्व में वहाँ कार्यरत इकाइयों की होती है। जहाँ तक मेरी जानकारी, लेप्टोस्पायरोसिस नाम का जो जीवाणु है वो छछूंदर और ये चूहे हुए के यूरिन से डेवलप होता है जी। और इस तरह की स्थितियां अगर गांव में पनपी हैं तो कहीं ना कहीं गांव में इसका मतलब पहले से गंदगी विद्यमान है। वहाँ के जिला पंचायत स्तर पे जो ग्राम सभा में सफाई कर्मी होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया। पहले तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और होगी। मैं बिल्कुल इसके लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वहाँ का ग्राम सेक्रेटरी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जो भी आपने दिखाया कि सिरिंज वगैरह खुले में फेंके गए और ये एक तरीके से कहा जाए कि बायो वेस्ट के प्रति हमारा सिस्टम कितना संवेदनहीन है वो दिखा रहा है। और ये वहाँ ही नहीं है, ये जितने भी अस्पताल खुले हुए हैं प्राइवेट
भी वो कुछ कुछ सरकारी उसमें शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं सरकारी संस्थान दूध के धुले हुए हैं। बायो वेस्ट के प्रति उनकी बहुत संवेदनहीनता रहती है। वो उन्हें जहाँ भी उसको डिस्पोज करना चाहते सरकार, पर प्राइवेट चिकित्सालयों के पास तो मतलब सब कुछ संसाधन होते हुए भी कोई इसका प्रयोग नहीं करते, उनके पास इसकी व्यवस्था नहीं रहती। तो ये उस आदत को दर्शा रहा है। ये कोई जानबूझ करके इस तरह के बायो वेस्ट इस तरह खुले में नहीं फेंके गए सिरिंज आदि, ये उनकी आदत में है। तो इस आदत को सुधरे, इसके लिए भी एक नकेल कसनी चाहिए सरकार को पूरे इस सिस्टम की बायो वेस्ट, ताकि लोगों की आदत में आ जाए कि इस तरह से कहीं हम ओपनली ना डिस्पोज करें। और बाकी जहां तक सीएमओ का सवाल है, सीएमओ ने उस पर समय रहते कार्रवाई की, जबकि सीएमओ को भेजा, जिला प्रशासन इस विषय को लेकर के गंभीर है और रोकथाम की जा रही, टीकाकरण शुरू हो चुका है। तो मुझको लगता है कि अब इस समस्या रोकथाम के लिए प्रशासन चेत चुका है, तो अब समस्या का निदान हो जाएगा। बहुत विकराल नहीं होने पाएगी, क्योंकि वो ऐसा इलाका है, कभी वो वही इलाका मस्तिष्क ज्वर से भी बहुत पीड़ित रहा है, जिसको हमारे योगी आदित्यनाथ जी के सत्प्रयासों से मुक्ति मिली जिस क्षेत्र को, ये उसी इलाके में का एक इलाका है। कुशीनगर उससे प्रभावित रहा हमेशा मस्तिष्क ज्वर से। तो ठीक है, प्रशासन चेता है, अच्छी बात है, लेकिन ये गंभीरता लेकिन सर ये विवेक जी, 5 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस प्रश्न से वाकिफ हूँ। ये पूरी तरह से हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति है जिन परिवारों ने अपने नौनिहालों को खोया है। और देखिए, घर की साफ सफाई के लिए तो हम जिम्मेदार हैं। चूहा और छछूंदर सरकार को छोड़ने जाती नहीं है घर में। अगर हम अपने घरों में साफ सफाई नहीं रखेंगे और ऐसे कह लीजिए जंतुओं को पनपने देंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। और दूसरे, गांव में सफाई रखना, सार्वजनिक स्थलों सफाई रखना, ये वहां के ग्राम पंचायत स्तर का कार्य है। तो ये कहीं ना कहीं नीचे से शुरू हुई समस्या है। इसको समय रहते सीएमओ ने, जिला प्रशासन ने संज्ञान में लिया और रोकथाम की कार्रवाई शुरू की है। बार बार मोदी जी कहते हैं स्वच्छता घर से शुरू करिए, हर घर में शौचालय बनाया गया। इसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो लोगों को अभी भी सफाई के लिए और जागरूक होने की आवश्यकता है, और ये सफाई घर से शुरू होनी चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा विवेक जी आपके पास भी। और सुनील त्रिपाठी जी, कुशीनगर की इस खबर को किस तरह से आप देखते हैं? 5 मासूमों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग इसमें, बच्चे इसमें अभी भी जिनका इलाज चल रहा है, और जो स्वास्थ्य की टीमें हैं वो इस तरह से जांचें कर रही हैं, घर के बाहर जो है सुइयां फेंक रखी हैं। देखिए हरीश भाई, सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि न्यूज़ सदैव जनता के साथ, जनता की आवाज बन खड़ा रहता है। ये बड़ी ही दुखद और अमानवीय घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए, सरकार ने करोड़ों रुपए खजाना खो दिया है स्वास्थ्य विभाग के लिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक होने वाला नहीं है। ये पहली घटना नहीं है। आपको भी याद होगा कि गोरखपुर में जापानी इन्फ्लाइटिस से सैकड़ों बच्चों की मौत हुई थी। जांच हुई, छोटी मोटी कार्रवाई हुई, बात खत्म हो गई। मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि शहरों में जब स्वास्थ्य विभाग का ये हाल है कि एक पेशेंट को भर्ती कराने के लिए हम लोगों को कई डॉक्टरों से, अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है, ग्रामीण की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे कही जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके लिए जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि सीतापुर जनपद हमारा है, वहां के भ्रष्टाचार और समस्याओं को लेके हम और विवेक जी 1 दर्जन चैनलों पर उठाते रहे होंगे, लेकिन वहां एक ऐसे जिलाधिकारी महोदय पहुंच गए हैं, उनके कार्यों से पूरी जनता खुशी है, और जितने भ्रष्ट अफसर हैं उनके होश उड़े हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पंचायत राज हो या अन्य विभाग हो। राजा गणपत के नेतृत्व में सीतापुर जिले में जिस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों में भ्रष्टाचार की खात्मे की अब बू आने लगी है, धीरे धीरे जिला सुधर रहा है। अगर ऐसे ही, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, डीएम, कलेक्टर अगर राजा गणपत से सीख ले तो जिले की दशा और दिशा बदल जाएगी। मुख्यमंत्री जी की नीतियां जो हैं वो वास्तव में तल पहुंच जाएगी। लेकिन न जिला प्रशासन ध्यान देता है, न स्वास्थ्य विभाग ध्यान देता है इसके ऊपर। गांवों की हालत ये
नहीं, आपने कहा सिक्योरिटी सुनील त्रिपाठी जी, आपने जापानी इंसेफेलाइटिस की बात करी, जब फैला था आपने वो भी खबर देखी। तमाम ऐसे खबरें आती रहती है खासकर गांव मनीष देहात जी, से। अरे लेकिन जी उस खबर को हमने मैंने देखा कि प्राथमिकता इससे से लिखा। सीखते क्या है, इससे हम सीखते क्या है, इससे सिस्टम क्या सीखता है, इससे सरकारें क्या सीखती है, सवाल यहाँ पे आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि मौत बच्चों की हो गई, अपनों से अरे अपने भाई जुदा हो गए। अफसोस साथ एक बेटा बोल जी दीजिए, जी अफसोस साथ कहना पड़ रहा है कि वो बच्चे किसी अमीर के नहीं होंगे, जी नेता और ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे। अगर नेता ब्यूरोक्रेट्स होते तो पूरे देश में हाहाकार मच गया होता। लेकिन वो बच्चे किसके हैं? गांव गरीब के लोगों के हैं, जिनकी केवल चिंता चर्चा चुनाव के समय की जाती है, वोट लेने के लिए। उसके बाद उनके हालातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं सीतापुर जनपद से बिलोंग करता हूं, देखता हूं वहां सड़कें खोद दी गई और आज भी खुदी पड़ी हुई, पानी आता नहीं और आया तो सड़कों बह रहा है, मच्छर पनप रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। जब इस तरह घटनाएं घटित होती हैं तब जिला प्रशासन जागता है और जाता है, छुटपुट कार्रवाई करके चला आता है। ये जिम्मेदारी पीडीओ की भी है, पंचायत सेक्रेटरी की, प्रधान की भी है। लेकिन अजीत भाई, बड़ी दूषित मानसिकता से प्रधान काम करते हैं। जो वोट देते हैं उनके लिए प्रधान तैयार रहता है, और जो उसको वोट नहीं देते हैं वो गंदगी में जीवन जी रहे हैं, सुविधाओं से वंचित हैं। और आप जैसे चैनल ऐसे भ्रष्टाचारों को बेनकाब करते भी हमको दिखाई पड़ा, और आपने बेनकाब किया। तो ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि जनता के साथ दो तरह व्यवहार किया जा रहा है, शहर में कुछ और। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा और मैं विवेक जी आपके पास भी आऊंगा, कमेंट भी लूंगा जरूर। लेकिन क्योंकि सुभाष द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है, आऊंगा। ब्रेक का वक्त हो चला है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दहशत वाला बुखार और क्या है उपचार, इस पर चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, कुशीनगर में 5 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। बैक्टीरिया जिसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया, और उसकी जांच इस तरह से की जा रही है जैसे मानो कि प्रशासन दावत दे रहा है कि ये बैक्टीरिया और बढ़े। फिलहाल बड़ी तादाद में बच्चे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुभाष द्विवेदी हमारे साथ हैं। सुभाष द्विवेदी जी, आप किस तरह से इस खबर को देखते हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? स्वास्थ्य विभाग गूंगा, बहरा, हत्यारा, स्वास्थ्य विभाग भी है, प्रशासन भी है। जब तक मौतें नहीं हो जाती हैं, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन नहीं जागता है। ये पहला प्रकरण नहीं है। आप हर दूसरे तीसरे महीने कहीं न कहीं किसी न किसी जिले की खबर आती है कि कहीं ऑक्सीजन से बच्चों की मौत हो गई, कहीं जापानी बुखार से बच्चों की मौत हो गई, कहीं इस बीमारी से हो गई। भाई, इसमें लापरवाही किसकी रही? वो क्या अभी तक तय हो पाई? हमारे गोरखपुर में सितंबर में 150 बच्चों की, शायद नहीं 60 से 85 बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी हुई थी। उसी के बाद 4 सितंबर को फर्रुखाबाद में 49 बच्चों की मौत हुई। कोई लीक नहीं ली गई, ऑक्सीजन की कमी से वहां भी हुई। इसी तरीके से 16 नवंबर 24 को झांसी में 50 बच्चों की मौत हुई और कुशीनगर में हुई। अब भाई कह रहे हैं इसमें जो लापरवाही वहां रहने वाले लोगों की है, उन्होंने साफ सफाई नहीं रखी। ऑक्सीजन में कमी हुई, वहां भी शायद हमारे बड़े भाई श्रीवास्तव जी कह रहे थे, तो उसमें किसकी कमी रही? हर एक, आप ये देखिए उसमें बच्चा किसका मर रहा है? जो गरीब है, किसान है, जो अपने बच्चे को हाईफाई कॉलेज यानी मेडिकल कॉलेजों में नहीं ले जा पा रहा है, हॉस्पिटलों में नहीं ले जा पा रहा है, जो सरकारी संस्थान के भरोसे हैं, जिनको उम्मीद है कि हम सरकारी संस्थान में जाएंगे, हमें वहां सही उपचार मिलेगा, लेकिन सरकारी संस्थान सोए हुए हैं, उनकी कानों पे जू ही नहीं लगता है। आप खुद इस चीज को देख लीजिए कि हर तीसरे चौथे महीने में हमको कोई ना कोई घटना ऐसी नजर आएगी जहां मासूमों को कम से कम कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20। भाई, जैसे यही कुशीनगर का मामला ले लीजिए, जानकारी स्वास्थ्य विभाग को पहले हो गई होगी, आप तुरंत जांच कराते, युद्ध स्तर पे जांच रिपोर्ट लाते, उस हिसाब से आप इसकी
आगे की कार्रवाई करते नहीं। जांच रिपोर्ट भी जाएगी सरकारी बाबू के हिसाब से, और जांच रिपोर्ट आज डिजिटल के जमाने में जांच रिपोर्ट आएगी कछुए की चाल से। सबसे पहले तो ये तय होना चाहिए, जो अभी तक आप ये देखिएगा, अभी यहाँ मौत हुई, यहाँ किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले का मामला है, 5 बच्चे मरे, और उस 5 बच्चों में अभी तक शायद निर्माण हॉस्पिटल के बच्चे थे वो। 2-4-25 राजधानी लखनऊ पारा क्षेत्र में 2-4-25 को 5 मौतें हुई हैं। उसमें जिम्मेदारी किसकी अभी तक तय हुई? लेटेस्ट की खबर है, 2 या 3 महीने के अंतराल का मामला है। निर्माण हॉस्पिटल में मरे थे। क्या करती है? कोई जानकारी नहीं। सरकार को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है, चुनाव आना है, उस समय अच्छी बातें करनी है। ठीक है, मैं सुभाष जी आपके पास आऊंगा। अहम सवाल आपने उठाया कि मामले दर मामले बढ़ते रहे, मौत के आंकड़े भी बढ़ते रहे, लेकिन जिम्मेदारी तय न हुई। क्या कहेंगी? नाहिद अकील जी हमारे साथ हैं, किस तरह से इस खबर को देखती हैं? और जो ये मोटे तौर पर बात निकल कर आ रही है, हम देखते हैं कि ऐसे मामले आते हैं, बच्चों की मौतें होती हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं होती है। क्या कहेंगी आप नाहिद अकील जी? फिर मैं विवेक जी आपके पास आता हूँ। देखिए, मैं यही कहूंगी, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, 5 बच्चे मर गए, उसके बाद जागे। मेरा कहना ये है कि वो बेल्ट 100 किलोमीटर के अंदर गोरखपुर के आसपास जो आ रहे हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा रिसर्च की जरूरत है। और बार बार सबक लेता नहीं कोई है। गोरखपुर में 1978 से लेकर के अभी तक मौतें हर साल होती हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप इस मुद्दे को उठाए हैं, नहीं तो ये 5 बच्चों का मुद्दा भी पब्लिक में नहीं आया है। अगर के न्यूज नहीं उठाता तो ये मुद्दा भी ऐसे ही दब जाता। तो वहां पर आप 2017 की बात कर लीजिए, 17 में 1355 बच्चे मरे थे। तभी पे कहा गया था कि वो सितंबर महीना कैलेंडर से हटा दिया जाए। तो इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप किसी एक घटना से सबक क्या लेते हैं। पूरा स्वास्थ्य महकमा काफी बड़ा महकमा है, तो स्वास्थ्य महकमे की ये जिम्मेदारी है कि कितने किलोमीटर, कुशीनगर 56 किलोमीटर दूर है, मुसहर बेल्ट है पूरी, और आज आप जाग रहे हैं कि इससे हो जाता, उससे हो जाता। ये निरंतर वहां निगरानी करने की जरूरत है। पूरे अगर गोरखपुर की परिधि में जो 100 किलोमीटर के अंदर जितने भी एरिया आ रहे हैं, वहां पर निरंतर निगरानी की जरूरत है कि किसी बच्चे को किसी अलग तरह के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। गांव में आपकी नीचे की इकाई से एक आशा बहू से लेकर के सारी इकाइयां हैं। अगर कुछ गांव में हलचल हुई कि एक साथ 12-15 बच्चों को बुखार आ रहा है, 5 बच्चे मर जा रहे हैं, तो क्या ये हलचल नहीं मचना चाहिए? लेकिन जब मर जाने के बाद आप चौंकते हैं, जब कोई आप जैसा चैनल इस बात को उठा देता है, तब फिर एक दिन में भेजने से उसका सुधार हो जाएगा? एक दिन के भेजने से सुधार नहीं होगा। और जब आपकी सारी इकाइयां, सफाई की व्यवस्था किसकी है? इतने बड़ी बड़ी तनख्वाहें देकर के कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, और वो कर्मचारी एक क्लास के होते हैं, वो जाते ही नहीं है सफाई करने। वो भाड़े पर 1000 रुपया देकर के गांव में दूसरा रख लेता है कि भैया साइन हम कर दे रहे हैं, तुम देखे रहना, कभी कभी जो है वहां झाड़ू लगा देना। तो ये हालात है देश की, कि देश को बांट दिया गया 2 हिस्सों में। जो ग्रामीण अंचल है, जो गरीब लोग हैं, चाहे शहर की बस्तियों में रहने वाले गरीब लोग हों, चाहे गांव की बस्तियों में रहने वाले गरीब लोग हों, उस पे आपको खाना पूर्ति करना है। नहीं तो आज ऐसा नहीं है कि जो छोटी इकाइयां हैं वो वैसे ही काम कर रही, उनके पर इतना बोझ डाल दिया गया है। क्रीमी लेयर जो अधिकारी तबका है, वो बैठ करके खाली बयानबाजी करता है। मैं बता रही हूँ, अगर आप एक आशा बहू की बात करें, क्योंकि आजकल मैं आशा बहू की समस्याओं पे काम कर रही हूँ लगातार, आप सोचिए उनको 70 योजनाओं का बीड़ा आशा बहू को दिया गया है। अब वो आशा बहू का काम करे कि आभा बनाए, कि आयुष्मान बनाए, कि पोलियो का ड्रॉप करवाए, कि जितने सर्वे होते हैं, और चाहे जो आज अभी वोटर आईडी का निरीक्षण चल रहा है उसको करवाए। तो जब आप अतिरिक्त बोझ उन पे लाद देते हो, और 116 रुपए मात्र पर दिन की दिहाड़ी है, और 24 घंटा उनका काम है। अगर ये मुद्दा उठे तो बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों को उठाना चाहिए कि उनके पास कुछ भी नहीं है, तो मजा जो मार रही है वो जो
क्रीमी लेयर है, और सारा बोझ सारा ठिकरा उन लोगों पे डाल दिया जाता है। जब कोई दुर्घटना होती भी है तब उसकी आंच सबसे पहले छोटी इकाइयों पर आती है, लेकिन जिम्मेदार कोई और बैठे रहते हैं। ये जिला बड़ी बात प्रशासन आपने को- की कि जो छोटी इकाइयां हैं उस पर गाज गिरती है और जो जिम्मेदारान होते हैं वो बच जाते हैं। मैं एक आखिरी सवाल कृष्णानंद पाठक आपके पास आता हूं। कृष्णानंद, जब हमने देखा कि बीते 24 घंटे में 2 मासूमों की मौत हुई, गांव में दहशत फैलना शुरू हुई, तो टीमों का, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनका रिस्पांस कैसा देखने को मिला? क्या वो मौके पर तत्काल पहुंचे? और आखिरकार ये जो बैक्टीरिया जिसके बारे में लिप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया जो वहाँ पर बच्चों में पुष्टि जिसकी हो रही है, क्या कह रहे हैं इसको लेकर डॉक्टर, और क्या है उसका उपचार, क्या है इसका बचाव, इसके बारे में क्या कुछ बता रहे हैं? बात मौतों का नहीं है, बात समाज और सिस्टम का, और ये जितने भी आला अधिकारी हैं इन लोगों का है। क्योंकि गांव में लेप्टोस्पायरोसिस जो बीमारी आई है वो जानवरों से रिलेटेड है, साथ ही साफ सफाई भी इसके लिए बहुत जरूरी है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो कैंपेनिंग करके, गांव में कैंप लगा करके लगातार ये दवा वितरण के साथ साथ सफाई के लिए भी लोगों को जागरूक कर रही है। फिलहाल मौके पे मैं जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था तो लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अगर समय से आ गई होती तो इतनी मौतों का आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होता। जी, तो क्या आपकी इस पूरे मामले को लेकर किसी अधिकारी से बात हुई? आपने पूछा कि भाई टीमें कहाँ थी, समय पर क्यों नहीं पहुंची, क्या उन्हें जानकारी नहीं थी? तो क्या जवाब मिला वहां से? सर, अधिकारियों के पास पहुंचने पे अधिकारी कैमरे पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल जो भी है मौके पे उन्होंने क्या बोला नाम कि है, सब कुछ क्या नाम है अधिकारी का जो कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं है? सर, तमाम अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, लेकिन जिसके पास भी मैं पहुंचा वो उन्होंने सीधे मना कर दिया, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि गांव में सब कुछ इस समय नॉर्मल चल रहा है। फिलहाल साफ सफाई की बात हो गई है। जिनके घर लोग मरे हुए हैं, जिनके घर बच्चे मरे हुए हैं, उन लोगों के घर भी तमाम सुविधाएं दी गई हैं। क्या कृष्णानंद, जो सिरिंज पड़ी हुई थी घरों के बाहर, जो हमने देखा कि जो इस्तेमाल करने के बाद जो मेडिकल की सामान पड़े हुए हैं, क्या उनको हटाया गया है? वहां से मौके से हटा दिया गया है, और साथ ही साथ जिन जो सक्षम अधिकारी है उनसे हमारी बात हुई फोन पे, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। वो यूज करके, और जो भी सिरिंज रखा हुआ था वो गलत रूमर फैलाया जा रहा है कि वो फेंका गया था। फिलहाल मौके पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। जी कृष्णानंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हाँ विवेक जी, क्या कहेंगे आप? एक जो बड़ी बात, मैं आऊंगा, गिरीश दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। गिरीश जी बोले। हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश में 40 सालों से 50 सालों से जातीय हुकूमत कायम की गई, जातीय मशीनरी बनाई गई है। जिम्मेदारी की तो बात ही ना करो। जिम्मेदारी वाली मशीनरी तो अंग्रेज ले गए, अंग्रेज के बाद कांग्रेस ले गई। जिम्मेदारी वाली मशीनरी देश में रह नहीं गई है, तो जिम्मेदारी करना और तय करना पागलपन है इस प्रदेश के अंदर। हम जनता से आह्वान करते हैं, वो शीघ्र दवाइयां डाल करके चूहों को मार डाले, जिंदा जला दो उनको। उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है, तुमने मार डालो और जिंदा जला दो इनको, और अपने नालियों में फिनाइल लो और नालियां जो और कीड़े मार दो उसके अंदर। आपकी कौन सफाई नहीं करेगा? आप अपनी सफाई स्वयं करिए। सरकार से कोई उम्मीद मत करिए। ये सरकार तो केवल धार्मिक मेले लगवाती है, जनता का जुलूस निकलवाती है, उनकी लाखों में बच्चों की खेल रही है। क्रोध लाजमी है। गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, दर्शकों को आपने सुना कि साफ तौर पे क्रोध तो आएगा ही जब मासूम बच्चों पर की मौत होगी। आपने कहा कि भाई ठीक है, एक्सेप्ट किया आपने, लेकिन एक्सेप्ट करने से क्या, कम से कम कार्रवाई, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक लंबी फेरिस्त हमारे आपके सामने नाहिद अकील जी ने रखी। गोरखपुर में ऑक्सीजन से जो बच्चों की मौत हुई थी उसका जिक्र हुआ। एक लंबी फेरिस्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने रखी, और आप चाहेंगे तो मैं भी रख दूंगा। लेकिन सवाल यही है कि जिम्मेदारी आखिर कैसे तय होगी, डर आखिर सिस्टम में कैसे बनेगा, कब एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को, जिसके लिए आप कहते हैं विवेक श्रीवास्तव जी कि आखिरी के पायदान पर जो खड़ा हुआ है, हम तो उससे जाने की कोशिश करते हैं, तो उस पायदान तक कैसे सरकार, सिस्टम पहुंच पाएगा? बताइए। अनम्यूट करके बोले विवेक श्रीवास्तव जी।
मैं सबकी बात का जवाब दूंगा। आरिफ साहब मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं समय दे रहा हूँ, बोलिए। देखिए, हमारे समाजवादी मित्र ने गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज से 60 बच्चों की मौत से विषय उठाया जी। ऑक्सीजन की कमी हुई थी, सत्य बात है। उसमें हमारे सरकार ने वहाँ के प्रिंसिपल की पत्नी और वहाँ के जो बच्चों के डॉक्टर थे उन सबको पकड़ के जेल भेजा, चिन्हित किया। झांसी में अग्निकांड हुआ, उसमें भी हमने कार्रवाई। इसी दौरान आपको एक घटना और मैं याद दिला दूं, मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो उसमें टेंटों में जो दंगा पीड़ित थे मुसलमान, उनके बच्चे, तो वहां भी 60 बच्चों की मौत हुई थी। अखिलेश जी ने किसी चपरासी तक को सस्पेंड नहीं किया था एसडीएम के। मेरे समाजवादी मित्र बैठे, अगर किसी चपरासी या एसडीएम को सस्पेंड किया हो उसका नाम बता दें। हमने कार्रवाई की है ऐसे प्रकरणों पे। मैं नाहिद जी, अकील जी की इस बात से जानकारी का अभाव है। मैं सुभाष जी मैं आऊंगा। पहले मैं बोलने का मौका दे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हम डिबेटिंग करें। नगर में मुसलमानों के 60 बच्चे मरे तो सैफई में अखिलेश जी आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे इसी कैंप में। मित्र, मैं ये भाषा नहीं कहना चाह रहा था, अब बता रहा हूँ, जानकारी मेरी और स्पष्ट हो गई। ठीक, बाकी नाहिद जी की बात से मैं इस बात से सहमत हूँ कि आशा बहुओं का जो वो है मानदेय बहुत कम है, उनके पास जिम्मेदारियां बहुत है। लेकिन जिस प्रकरण पे हम आप चर्चा कर रहे हैं आरिफ साहब, जी जी, ये पूरा प्रकरण ग्राम पंचायत स्तर पे सिस्टम के फेल्योर का है। देखिए, ग्राम इकाई में ग्राम प्रधान दे दिया, ग्राम सेक्रेटरी दे दिया। सफाई कर्मी की जो समस्या उन्होंने बताई, एकदम सही बताई कि सफाई कर्मी ड्यूटी नहीं करते, अपनी जगह किसी को 1000-2000 में रख करके गायब रहते हैं। लेकिन इसको देखना जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है, ग्राम सेक्रेटरी की, और ग्राम में पंच भी होते हैं, और पंचों की भी है। अगर हम अपनी सफाई के लिए स्वयं सचेत नहीं होंगे तो वहाँ कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री झाड़ू लगाने नहीं जाएंगे, ना डीएम साहब जाएंगे। ये टोटल ग्राम पंचायत स्तर का फेलोशिप है। और मैं भी और आगे बता रहा हूँ, इस पर मैंने कई पत्राचार किए हैं। दुर्भाग्य है इस विभाग का कि जो पंचायत विभाग है उसी में समस्या है। आपको एक वाकया बता दूं, बड़ा मौजूद वाकया है कि एक सफाई कर्मी से पंचायत नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी एक बात बताइएगा, मैं कि आपकी वोट लेने के लिए तो आप जाएंगे ना, वोट लेने के लिए तो जाएगा इंसान, जनप्रतिनिधि जाएगा, बिल्कुल जाएंगे वो, बिल्कुल। लेकिन अगर वहां पर आपने कहा हमने दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, तो क्या जिम्मेदारी तय नहीं होगी? बात समझ लीजिए, जैसे हमें समस्या का ज्ञान हुआ, डिप्टी सीएमओ, जिला प्रशासन सब दौड़े, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई, अगर इसकी तह में जाएंगे तो ये व्यक्तिगत घरों में, अभी आपके संवाददाता ने भी बताया कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है घरों में साफ सफाई के लिए जागरूक कर रही है, ये घरों के अंदर से उपजी गंदगी का परिणाम है। एक चीज ये तभी क्यों याद आता जब मौतें होती हैं आरिफ साहब, ये तभी याद क्यों आता जब मौतें हो जाती है। रुक जाइए आप आरिफ साहब। हाँ मैं आ रहा हूँ, बोलिए। मैं विवेक जी आपके पास भी आऊंगा। अब विवेक जी बोले, अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। आरिफ साहब, है क्या कि हमने अपने गांवों में नालियां कब्जा कर रही, नालियों पे कब्जे कर रखे, पोखरों पे कब्जे कर रखे हैं, कहीं गंदे पानी का प्रवाह हमारे यहाँ सिस्टम से हो नहीं पा रहा है, सब हम कब्जा करके बैठे हैं। मैंने कई बार इस विषय को उठाया है, सरकार उस पर कार्रवाई करना चाहती, लोग उस पर रोड़े अटकाना चाहते हैं, और जब साफ सफाई नहीं होगी तो उसके दुष्परिणाम आएंगे, तो बाकी सरकार के स्तर पे कार्रवाई हुई है। ठीक है विवेक जी, बात आ गई आपकी। नाहिद अकील जी कुछ कहना चाहती, बोले नाहिद अकील। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ गांव में ना थोपा जाए। मैं अभी लेटेस्ट बता रही हूँ कि लखनऊ की राजधानी की बात कर रही हूँ, सुरेंद्र नगर फैजाबाद रोड से सटी हुई कॉलोनी है, पूरी नालियों से भरी हुई है। जब मैं जाकर के इंस्पेक्टर से मिलती हूँ और फोन करती हूँ कि भाई यहाँ सफाई नहीं हो रही, सभासद कभी जाती नहीं है वहां, और ये राजधानी की बात है। और उसके अलावा वो हमसे इंस्पेक्टर, नाम नहीं लूंगी उनका, कह रहे थे कि मैडम वो उनकी आदत है गंदे
रहने की, आप परेशान मत होइए, वो अगर साफ कर दो तो वो कहेंगे कि साफ क्यों है, गंदगी फेंक दो। आप बताइए, एक सरकारी महकमे में बैठी अधिकारी कहेंगे, क्योंकि उसके नीचे तो सफाई कर्मचारी हैं, वो इंस्पेक्टर होती हर क्षेत्र की, वो मुझसे कह रही है कि उनकी आदत है गंदियों में बैठ के। भाई सुरेंद्र नगर एक ठीक ठाक कॉलोनी है और वहां पर पूरी नालियां भरी हुई है, कूड़ा भरा हुआ है। कहते कूड़ा कौन किसका होता, उन्हीं के घरों का तो है। ये जवाब है, आप इस पे एक्शन ले ले तो मेहरबानी होगी। ठीक, विवेक जी, मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ। सुनील त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी। सुनील त्रिपाठी जी, तो थोड़ी देर पहले विवेक श्रीवास्तव जी ने बात करी और ग्राम प्रधान से लेकर तमाम चीजों के बारे में उन्होंने बताया कि भाई हमने सबका कह रखा है, अब घर तो नहीं जाना पड़ेगा, भाई ऐसा बैक्टीरिया फैल जाएगा गंदगी की वजह से। मैं चाहूंगा इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं सुनील त्रिपाठी जी? भाई मैं तो पहले भी कह रहा, अब भी कह रहा हूँ कि कुछ डॉक्टरों की आत्मा ही मर गई है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से शिकंजा कसा है डॉक्टरों के ऊपर, प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर के, सेवाओं को लेकर के, उसके बावजूद न प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो रही है, न गाँवों में डॉक्टर दिखाई पड़ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि किसी PSC CSC पे आप देख लीजिए जाकर के, हफ्ते में 7 दिन में शायद 2 दिन डॉक्टर साहब जाते होंगे। या तो वहाँ फार्मेसी चला रहा है, या अन्य लोग PSC CSC जो बैठे होते हैं 4th क्लास के, वो दवा देते हैं। मैं सीतापुर में रामपुर कला में देखता हूँ, कभी जाता हूँ, उधर CSC है, वहाँ 1-2 चपरासी मिल जाए तो बड़ी बात है। ये एक जिले पूरे प्रदेश का ये हाल है। जब संवेदनहीन हो जाएगा व्यक्ति तो आप क्या करो, कैसे काम लोगे? और डॉक्टर पेशा ऐसा, मैं बार बार कहता हूं कि जो डॉक्टर सेवा की शपथ लेते हैं और काम नहीं करते हैं, क्या आपको सुनील त्रिपाठी जी, क्या आपने देखा, सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन मौजूदा वक्त में स्वास्थ्य को लेकर, खासकर जमीनी स्तर पर लेकर, और हम चाहे कुशीनगर की, गोरखपुर की, इन तमाम जगहों की बात करें, और जिस तरह से एक आंकड़ा लंबा प्रस्तुत किया गया कि भाई झांसी से लेकर कुशीनगर और गोरखपुर में तमाम बच्चों की मौतें हुई हैं, उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया, आपको लगा कि मौजूदा वक्त की सरकार में कुछ बदलाव आया सिस्टम में जमीनी स्तर पर, या जस के तस चीजें बनी हुई? देखिए भाई, हम तो खुला कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सबसे खराब नजर आता है। स्वास्थ्य मंत्री थोड़ा सा व्यक्तिगत हमसे नाराज भी हो जाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, जनता पहले, क्योंकि हम लोग मीडिया के लोग हैं, दूसरे दर्द हमारा दर्द है और दूसरे खुशी हमारी खुशी है। हम मंत्री नेता नहीं है। चाहे आप राजधानी किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, जरा देखिए क्या हाल है। सरकार मजबूर कहूंगा कि सरकार कोई कोताही नहीं, और सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा, लेकिन 10% में जरूर दावे कहूंगा, जैसे पुलिसकर्मियों में ऐसे डॉक्टरों में भी है जो संवेदनहीन है, फोन करते रहिए, फोन नहीं उठाते हैं, और अगर कई बार आप फोन करने प्रयास करोगे तो कहिए कुछ अभिनंदनीय शब्दों का भी उपयोग कर दें। आप ऐसे भी डॉक्टर हैं और ऐसे भी डॉक्टर हैं जो भगवान तरह पेशेंट को देखते हैं। एक गेस्ट हमारे साथ और जुड़ गए, मैं आऊंगा सुनील त्रिपाठी जी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी फिजिशियन है, जाने माने, हमारे साथ जुड़ गए, जिसके 2 DG की हत्या होती है, 3 डॉक्टरों की हत्या होती है, और 2 DG जेल जाते हैं। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सुधीर गुप्ता फिजिशियन है, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो। कुशीनगर में 5 बच्चों की मौत हो गई है, ये खबर के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। और एक खतरनाक बैक्टीरिया जिसे लेप्टोस्पायरोसिस कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि ये जानवरों, चूहों और छछूंदरों के यूरिन से पनपता है और उससे मासूम बच्चे की जान जा रही है। बड़ी तादाद में बच्चे हैं जिनका इलाज भी चल रहा है। मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और आगाह करिए लोगों को कि आखिर ये बैक्टीरिया किस तरह का है, कैसे पनपता है, इसके बचाव के क्या उपाय हैं, और मौजूदा वक्त में जो सिस्टम को लेकर भी हमारे पास खबरें आ रही हैं कि वो जांच करने के बाद बाहर ही घर के सिरिंज और तो जो भी चीज़ें होती हैं वो घर के बाहर ही फेंके दे रहे हैं। ये कितना खतरनाक है, मैं चाहूँगा इसके बारे में बताएं। लेप्टोस्पायरोसिस ज़ूनोटिक डिजीज है। ज़ूनोटिक डिजीज का मतलब वो डिजीज है जो जानवरों के थ्रू फैलाई जाती है। इसमें चूहे, छछूंदर जैसे वो चीज हैं, अगर उनको लेप्टोस्पायरोसिस होता है तो वो जहाँ भी यूरिन करते हैं उनके यूरिन में लेप्टोस्पायरो नाम का बैक्टीरिया आ जाता है। जैसे कैन डिब्बे हो गए, कैन जूस हो गए जो स्टोर में पड़े रहते हैं, बड़े बड़े मॉल में पड़े रहते हैं, या कोई और ऐसी चीज हो गई जिनके ऊपर की साफ नहीं की जाती है, कैन को हम खोलते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कैन खरीदा, खोला और पी लिया सीधा मुंह लगा के। तो ये चीजें उचित नहीं है। लेप्टोस्पायरा पानी से भी आ सकता है, लेप्टोस्पायरा इन चीजों से भी आ सकता है, तो इसके सावधानी बरतनी आवश्यक है।
ठीक, बड़ी बात साफ तौर पे आपने कही। जी जी जी, बोलिए, आपकी आवाज शायद, बोलिए, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, सुधीर गुप्ता जी, आपकी आवाज रुक रही, मैं चाहूंगा एक बार आवाज को दुरुस्त करें, आपकी आवाज कट रही है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। चूहे और छछूंदर सब वहीं पे पनपते हैं जहाँ पे गंदगी होती है या साफ सफाई नहीं होती। जी, वहाँ पे सफाई कर्मचारी भी हैं, सब कुछ कर दिए है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी इसमें किसकी है? नागरिक की है। अगर नागरिक उस नाली को खुद ही कूड़े से भरा, कौन करेगा? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, सरकार सब कुछ करे, उसको मेंटेनेंस भी हमारी जिम्मेवारी है। सरकार खुद नहीं आएगी उसको मेंटेन करने के लिए, हेल्प कर सकती है। इससे हमारे जागरूक होना आवश्यक है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि सरकारी काम है, बल्कि इसलिए भी कि ये हमारी सेहत से भी जुड़ा हुआ है। इसे पब्लिक की भी उतनी ही भागीदारी है। और तीसरी चीज ये है कि जो सिरिंजेस बाहर फेंक दिया, कुछ फेंक दिया, आमतौर पे जहाँ भी जाके सैंपल्स होते हैं उनके एक बायोमेडिकल वेस्ट के तहत प्रोटोकॉल होता है, जिसमें सिरिंजेस अलग डिब्बे में जाती हैं, ग्लव्स अलग डिब्बे में जाते हैं। यदि कोई गॉज पीस या कुछ जिसमें खून से सना हुआ है, लेकिन सुधीर गुप्ता जी, आप डॉक्टरी पेशे से हैं, मैं सम्मान करता हूं, और मैं सभी डॉक्टर को नहीं कहता कि हर कोई डॉक्टर भ्रष्ट हो जाए, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं महकमे के अंदर। लेकिन मौजूदा वक्त में जो बात आप कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक आम इंसान बन के अगर आप बताएं कि मौजूदा वक्त में जो ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो क्या आपको लगता है पूर्ण रूप से बेहतर है? क्योंकि हमने जापानी इंसेफ्लाइटिस में देखा कि बच्चों की जानें गई, हमने गोरखपुर में ऑक्सीजन मामले में देखा बच्चों की जानें गई, झांसी के मामले में हमने देखा बच्चों की जानें गई, लेकिन आखिरकार जमीनी स्तर पर सिस्टम बदलता हुआ हमें नजर नहीं आया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जमीनी स्तर पर जो सिस्टम है सब बदलता है सब लोगों की भागीदारी से। केवल आप कहें कि हमने डॉक्टर अपॉइंट कर लिया तो सिस्टम बदल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कभी कमी होती है तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, उसमें ऑक्सीजन सप्लायर का भी सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है। कहीं पर गंदगी फैलती है तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, वो गंदगी फैलाने वालों की गलती है। यदि किसी अस्पताल में जरूरत से ज्यादा मरीज आ जाते हैं तो इसका मतलब उस एरिया में कहीं ना कहीं संक्रमण चल रहा है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यदि संक्रमण ज्यादा है तो वहाँ पे मेल मिलाप, लोगों का मिलना जुलना, जो संक्रमण के आधार पर, जैसे टाइफाइड हो गया तो पानी की जांच की सर, जाए। अगर अस्पताल में गंदगी है और जो अधिकारी वहां पर बैठाए गए हैं, चाहे वो सीएमओ से जो भी हो, वो सर किस लिए बैठाए गए हैं? क्या वो एसी में हवा खाने के लिए बैठाए गए? उनका भी तो कुछ काम है। बिल्कुल है, लेकिन वो एक आदमी क्या करेगा सर? उसको जरूरत तो है ना सबकी साथ की। अगर कोई मानने को तैयार नहीं है तो उसके लिए एक आदमी क्या करेगा? निर्देश ही तो दे सकता है सर। वो कहीं पे लाठी लेके तो खड़ा नहीं हो सकता कि भैया आप करोगे तो डंडा मारूंगा। नहीं, ठीक है सुधीर गुप्ता जी, मैं आऊंगा। सुभाष द्विवेदी जी, आप क्या कहेंगे? फिर मैं आगे विवेक जी आपके पास आता हूं। सुभाष द्विवेदी। हमारे बीजेपी के बड़े भाई विवेक जी को जानकारी का अभाव है, वो बिना जानकारी के बहुत सी चीजें बोलते हैं। ठीक है, आप जानकारी दें। गोरखपुर में ऑक्सीजन, अगस्त में गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई। इतनी बड़ी कार्रवाई भाजपा ने की कि उससे उत्साहित होकर सितंबर में फर्रुखाबाद में 40 से 60 बच्चे मर गए। इतना बड़ा काम बीजेपी ने किया। एक महीने बाद वही स्थिति गोरखपुर की फर्रुखाबाद में आती है। इतना अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया, इतनी अच्छी इन्होंने गवर्नमेंट चलाई, इनके सीएम ने इतना अच्छा काम किया। 2017 से एक चीज आप गौर करिएगा, गोरखपुर के आसपास ही अति संवेदनशील 100 किलोमीटर का दायरा है। 100 किलोमीटर का, ठीक है। वहां पे ही 17 से लेके अभी तक लाखों नवजात बच्चों की और बच्चों की मौतें हो गई हैं। इसके बावजूद वो हमारे योगी जी का गृह क्षेत्र है, इसके बावजूद वहां पे इतनी घोर लापरवाही, इसका जिम्मेदार कौन है? भाई डिप्टी सीएम और सीएम में ही नहीं बन रही है। समस्या सबसे बड़ी ये है, तो स्वास्थ्य विभाग ध्यान कैसे दे? ये विषय अलग है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, जो आपने 100 किलोमीटर का मामला बताया, दायरा बताया, और इसमें लगातार जो मामले आते रहे हैं, आखिर इनके पीछे क्या? हर दूसरे या तीसरे महीने में वहां बच्चों की मौतें हो रही हैं इसी 100 किलोमीटर के दायरे में, जबकि वो क्षेत्र माननीय योगी जी का गृह जनपद है। हर हफ्ते या हर महीने में 1 या 2 बार वो विजिट करते हैं। इसके बावजूद वहाँ कर्मचारी और सरकारी संस्थान, और जब मौतें होती हैं, एक चीज आप और गौर करिएगा, जब तक 2, 4, 10 मौतें नहीं होती हैं तब तक न स्वास्थ्य विभाग जागता है, न वहाँ के सफाई कर्मचारी जागते हैं, न वहाँ पे कोई काम होता है। जब वो मौतें हो जाती हैं,
ये सरकार मौतों को चाहती है। चलिए ठीक है सुभाष जी, अब मैं चाहूंगा इस पर जवाब, अब मैं चाहूंगा इस पर जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, जो सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे हैं, वो 100 किलोमीटर का एरिया गोरखपुर का, हमने देखा है कि इस जगह पर बहुत ज्यादा केसेस मामले देखने को मिलते हैं, और उसका एक हमने ये भी देखा कि बहुत से लोग जो ग्रामीण अंचल में है वो झाड़ फूक इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, स्थिति बिगड़ने के बाद वो अस्पताल का रुख करते हैं, ये भी हमने देखा है। लेकिन इन सब के बीच जिम्मेदारी सिस्टम और सरकार की होती है। आप ही को जागरूक करना है, आप ही को टाइट करना, या यूं कहें कि सिस्टम को सख्त करना है ताकि ये चीज़ें ना हो। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं, जो आंकड़े रख रहे हैं? मैं चाहूंगा तथ्यात्मक बात विवेक श्रीवास्तव आपकी तरफ से की जाए, एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते। जवाब दिया था कि गोरखपुर में जो घटना घटी उस पर सरकार ने कार्रवाई की। जहां जहां ऐसी घटनाएं घटी हमने सब पे कार्रवाई। उसी से प्रेरित मैंने उनके कार्यकाल की जिस पे आज तक समाजवादी पार्टी वाले कोई जवाब नहीं दे पाते हैं कि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसके रिफ्यूजी कैंपों में मरे मुसलमानों, चपरासी सस्पेंड किए, सुनील जी बैठे, आप जानकारी कार्रवाई हुई है, आप गलत तथ्य लेके आते हैं। दुबे जी सस्पेंड नहीं हुए, आप जानकारी दीजिए, और हरीश भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूछिए। भैया आपके मित्र हैं, आप तो उनकी पैरवी करेंगे। नहीं, अरे एक बार रुक जाए सुभाष द्विवेदी जी, 1 मिनट रुक जाए, विवेक जी को अपनी बात रखने ले। विवेक जी, मैं चाहूंगा मेरी रिक्वेस्ट है, हम अभी देखिए दंगे का जिक्र, हमारा कहना ये, हम आज जिस खबर में बैठे हुए हैं, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस खबर के ही या इससे जुड़े हुए मामलों के इर्द गिर्द रहिए। हम नहीं चाहते कोई आदमी अपने व्यक्तिगत मामले बताए। मेरा मौजूदा कहना है, जिस खबर पे आज हम हैं उसी के इर्द गिर्द आइए, उससे जुड़ी हुई खबर के बारे में आप कहीं से ही बता सकते हैं और किसी भी सरकार को पकड़ सकते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, इनको इस मुद्दे में चर्चा नहीं करना है, बच्चों की लाशों पे इनको विवेक श्रीवास्तव जी की बात आ जाने दीजिए, फिर मैं आता हूँ सुभाष। विवेक श्रीवास्तव, आरिश भाई जो ये विषय उठा रहे हैं, मैंने उस पर बहुत बाकी जवाब दिए, कहाँ क्या घटना हुई, हमारी सरकार ने क्या कार्रवाई। हम जिस विषय पे आज चर्चा कर रहे हैं वो पूरी तरह सफाई सिस्टम के फेल्योर होने का विषय है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। अभी नाहिदा जी ने सुरेंद्र नगर की जो विषय उठाया और इंस्पेक्टर, सफाई इंस्पेक्टर का जो इस बयान को उन्होंने कोट किया, हर आदमी ने अपने घरों पे बड़े बड़े ऊंचे रैंप बनवा रखे हैं। अगर सफाई कर्मी साफ करने भी जाए तो नाली कहीं उसको मिलती नहीं, सब घरों के रैंप में घुस चुकी है। ये बिल्कुल गलत है, सत्यापन कर लीजिए और आगे आ जाए, रुक जाए। सबने अपने घरों पर रैंप बना रखे हैं, रैंप घर से उतरने के लिए नाली को ढक के बनाए गए हैं। मैं उस पे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये मौतों का जिम्मेदार ये आंकड़े कैसे रुकेंगे, ये कैसे मासूमों की जान बचेगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ अतिक्रमण हटाना आपका काम है, अतिक्रमण हटाना आपका काम है, नाली कब्जा करके खोदना आपका काम है, भाई ठीक है, वो सिस्टम है। वही बात कह रहा था कि घर के अंदर चूहे मारने तो सरकार नहीं जाएगी। अब चूहे घर के अंदर से निकल के अगर बाहर अगल बगल के लोग परिवेश में संक्रमण फैला रहे हैं, वहां का सफाई कर्मी, गांव जब प्रधान को दे दी गई, पंचायत की व्यवस्था चल रही, पंचायती राज लागू है उत्तर प्रदेश में, विषय पंचायती राज से जुड़ा है, यहाँ पे बड़ी समस्या है। मैंने स्वयं शिकायत की है आपको, यहाँ हमारी इनकी पार्टी का विषय नहीं है, ये बड़ी बात है। पंचायत विभाग कमियों को लेकर मैंने स्वयं पत्राचार किया। दुखद ये है कि निदेशक पंचायती राज सफाई कर्मी से अपनी गाड़ी चलवा रहे हैं, माननीय अमित सिंह जी। तो जब निदेशक पंचायती राज सफाई कर्मी से अपनी गाड़ी चलवाएगा तो वही जो वो कह रहे हैं कि हमारी मित्र आपकी नाहिदा जी की सफाई कर्मी छुट्टी रहता, दूसरे रोज काम हो रहा, तो वही हो रहा है, तो ये समस्या आ रही है। यहाँ समस्या पंचायत स्तर पे है और ये उसको ऊपर से समस्या है। ठीक है, जब निदेशक पंचायती राज बाराबंकी में पॉइंट सफाई कर्मी से अपनी कार चलवाएंगे लखनऊ में, तो फिर बताइए कि गांव की सफाई व्यवस्था कैसे सुधरेगी। मैं इस पर लगातार पत्राचार में हूँ सरकार के साथ, मेरे पत्राचार के बावजूद वो आदमी गाड़ी चला रहा है डायरेक्टर। ठीक है, चलिए विवेक श्रीवास्तव जी, बात आ गई, फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। नाइज बहुत बहुत शुक्रिया, कृष्णानंद बहुत बहुत शुक्रिया,
सुनील त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुभाष द्विवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया और विवेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दहशत वाला बुखार है, सिस्टम लाचार है, साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे मामले, गोरखपुर की बात करें, कुशीनगर या उत्तर प्रदेश में, जहां पर हमने देखा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, इंसेफेलाइटिस से, बुखार से बच्चों की मौतें हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन मौतों के बाद भी हम सीखे क्या हैं, ताकि क्या आने वाले समय में ऐसे मासूम बच्चों की मौत ना हो। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।